दूसरी जो चीज़ है वो कोई भी तालिब इल्म जो होता है, जो अल्लाह का इल्म सीखना चाहता है, वो उसे गुमराही पे लाता है। बिकॉज जब वो गुमराही पे आता है तो जब आप सीखोगे नहीं तो आप कुछ समझोगे नहीं, और जब आप समझोगे नहीं तो फिर आप अपनी आने वाली नस्ल को या अपने घर वालों को कैसे वो चीज़ सिखाओगे, तो वो उनको ज़्यादा गुमराह करता है। जब ये दो चीज़ को देखते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि इस चीज़ पे इसका फोकस क्यों ज़्यादा रहता है। इसीलिए रहता है बिकॉज इसके अंदर डिस्ट्रक्शन इज मोर कंपेयर टू एक इंडिविजुअल का किसी कोई चीज़ का गुनाह करना। एक चीज़ और भी जब मैंने पढ़ी थी और सुनी थी तब आया था कि जब शैतान होता है ना, जब जो नेक बंदा जो जाहिल होता है, जाहिल इन द सेंस अगर आपको इल्म नहीं है दीन का इतना, तो वो आके कहता है कि अरे तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारी सारी चीज़ें अल्लाह ने कबूल कर ली, तुम तो कबूलियत में हो, वो तुमको इस सारी चीज़ों का धोखा देता है। लेकिन जो इंसान इल्म सीखता है वो कहता है अल्लाह ने कैसे बता दिया, अल्लाह ने तो कहा है हर चीज़ का फैसला, तुम्हारी इबादतों का फैसला, तुम्हारी ज़कात का फैसला, तुम्हारी नमाजों का फैसला, हर अच्छी चीज़ जो तुमने दुनिया में की है ये कबूल हुई है या नहीं, ये तो तुम्हारे मरने के बाद पता चलेगा, ये तुम्हारी आंख बंद होने के बाद पता चलेगा। तो एक तालिब इल्म जो होता है ना, या जो सीखता है दीन, चाहे आप आलिम हो, हाफिज हो, या अब एक नॉर्मल लड़की हो लेकिन आप दीन सीख रही हो, तो आप जब ये सीखते हो तो आपको पता है कि ये शैतान का धोखा है हमें बताना दैट वी हैव ऑलरेडी सक्सीडेड, और हम ऑलरेडी सक्सेसफुल हो गए हैं इन टर्म्स ऑफ दीन, इन टर्म्स ऑफ अल्लाह को राजी करने में। तो इसीलिए शैतान इन दोनों के पास ज़्यादा जाता है। तो हम कोशिश करें इन चीज़ों से अपनी हिफाजत करें। एंड आप में जो भी है, छोटा मोटा भी जो भी हमने स्टार्ट भी किया है दीन सीखना, तो भी हम तालिब इल्म में काउंट होते हैं। एनीबडी हु इज़ लर्निंग ये इस कैटेगरी में आता है, और हम सब लर्न कर रहे हैं। क्या चीज़ एक्सेप्ट हुई है, क्या चीज़ नहीं हुई है, ये हमको मरने के बाद कब्र में पता चलेगा और रोज़े महशर के दिन पता चलेगा। अल्लाह हम सब की इबादतों को, हमारे जो हम काम करते हैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह उसे हमारे हक़ में कबूल करे और इसका बदला हमें दुनिया आखिरत में दे। अस्सलाम वालेकुम।